तो पिछली क्लास में हम देख रहे थे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, पिछले क्लास में कुछ इस पे हुआ नहीं था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में जो है 3 टाइप के थ्योरम पढ़ेंगे, रोयल्स थ्योरम, लार्जेस्ट थ्योरम, कॉची थ्योरम। ठीक है, लिंगरेंजियन है ये। ठीक है, लिंगरेंजियन। ओके, चलो तो पहला पॉइंट देखिए, पहले लिख देते हैं अच्छे से, इसके बाद समझाते हैं आपको। ठीक है, लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन a to b such that फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में देखते हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, और कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, जिसमें क्या हो, नो वॉइड। कंटिन्यूअस फंक्शन उसी को कहते हैं ना जिसमें नो वॉइड एंड नो ब्रेक। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी में होगा, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी। ये क्या होता है, स्मूथ कर्व या स्मूथ कर्व, इसी को क्या बोल देंगे, जहाँ पे कोई भी, पिछला में बताए थे ना डिफरेंशिएबल फंक्शन का, आप भूल गए क्या। डिफरेंशिएबल फंक्शन में सिग्निफिकेंस क्या था, शार्पनेस, यानी कोई भी शार्पनेस नहीं हो, या उसी को बोल देंगे शार्पनेस जिसमें नहीं होता वही क्या होता है, स्मूथ कर्व। ठीक है, चलो तीसरा कंडीशन है वो कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये हो तब हमारा फंक्शन जो है, देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट क्यों है ये वर्ड बताएंगे, ये वन वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू सी ए टू बी एट विच एफ डाई सी, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसा होगा ए टू बी में जिसका जो हम एफ डाई सी निकालेंगे ना वो 0 होगा। ठीक, तो आप कहोगे ये थोड़ा सा आप ये भी देख लो, ग्राफ इसका थोड़ा देख लो अच्छे से कि आखिर ये होता क्या है। ओके, ऐसा है, दोनों देखो ए टू बी सेम पे, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना बी, ये अपना एक्स इधर, ये अपना एक्स हो जाएगा, ये इधर एक्स, और ऊपर में y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या है कि तीनों कंडीशन, इफ एवं 3 कंडीशन सेटिस्फाई then C A to B at which f dash C equal to 0। ठीक है,
मतलब अगर हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी जाके हमारा एफ डैश ऑफ सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा। अब एक बात बताइए कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये नहीं हमको समझ में आया, थोड़ा सा ये समझते हैं ये हो कैसे रहा है। तो देखो आप इसी में समझ लो, यही ग्राफ में। आप एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो सेम पॉइंट पे पहुँचने के लिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए, यहाँ पे है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम वही है ना x, वो अपना सेम वैल्यू तक पहुँचने के लिए कहीं इंक्रीज हो रहा है तो कहीं पे डिक्रीज होना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इस यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे स्लोप जो होगा, टेंजेंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये थीटा यहाँ पे जो है, ये थीटा क्या होगा, आप बोलोगे 0 होगा। तो थीटा जब 0 तो टेंजेंट 0। इसीलिए बोला जाता है कि एफ डैश सी स्लोप ऑफ, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि क्या है, टेंजेंट है जो कि क्या है, एफ डैश सी 0 है। स्लोप 0 तो एफ डैश सी 0, यही ना, डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, अब और कंडीशन थोड़ा सा देखें क्या। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो आप, इसी में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि स्लोप ऑफ 0 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट सी पे क्या हो रहा है, एट सी पे क्या हो रहा है, एट सी पे 0 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। ये मान लो कि हमारा है एक्स एक्सिस है, ठीक। अब बताओ ये हमारा पॉइंट है, लेट सपोज ए पॉइंट है ये, ठीक है, और ये वन मिनट, ठीक है। ये ऐसा है ना कि देख लो, ये ऐसा है ना कि ये जो है एक हम ये लिए हैं, एक कर्व लिए हैं इसका, ठीक है, एक कर्व लिए हैं। वहीं पे अगर इस कर्व यहाँ से हमको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से हमको अगर यहाँ तक पहुँचना है, ये बी मान लो और ये ई, तो इससे क्या कितने रास्ते होंगे, एक तो ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, और एक ये ऐसे जा सकता है ना, 3 ही रास्ते हैं। आप बोलोगे कि ऐसे 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 भी जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे ये जो ऊपर में ये जो बोले हुए थे एटलीस्ट, ये इसी के लिए बोला गया था, एटलीस्ट कोई एक जगह, समझ आया, एटलीस्ट इसीलिए था हमारा, कोई एक, अगर इतना है तब तो और बढ़िया है, लेकिन हमारा सिर्फ एक हो, इसमें से एक को हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है एक, ठीक है। तो एक वैल्यू को, चलो एक रास्ता ऐसे पहुंचेगा यहाँ पे, एक रास्ता ऐसे, और ये रास्ता। अब एक बात बताओ कि अगर बी ए रास्ता से गया, ठीक, और सी रास्ता से गया, अगर ए पाथ से अगर गया, अगर ए पाथ से आप गए, तो एटलीस्ट जहाँ इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हुआ है फिर से सेम वही पॉइंट पे पहुंचने के लिए डिक्रीज भी होना पड़ेगा। तो जहाँ से डिक्रीज हुआ एटलीस्ट कहीं पे एक ऐसा वैल्यू रहा होगा, यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू रहा होगा जहाँ पे ये पूरा क्या हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो m इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, अब बताओ। सी है, अगर नीचे से गए तो नीचे से भी कोई एक जगह जरूर रहा होगा जो इस दोनों के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर हो जाएगा पैरेलल तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0, और m जो टेंजेंट है हमारा वो भी क्या हो जाएगा 0। और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये एक्स एक्सिस ही है, इसी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब भी हमारा ये भी क्या हो जाएगा, m 0 होगा। इस पे तो हर एक पॉइंट के लिए 0 होगा, किसी भी पॉइंट के लिए ले,
समझ आया? तो हमारा जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर ए से पाथ ए से हम जाएंगे तो कहीं पे हम इंक्रीज किए हैं तो फिर से हमको सेम पॉइंट पे पहुँचने के लिए डिक्रीज होना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पे जाके डिक्रीज हुए हैं ना, ठीक है। अगर डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं तो इंक्रीज भी होना पड़ा है, होना पड़ा है कि नहीं हुआ है? समझ आया? अब सेम लेवल पे पहुंचने के लिए अगर डिक्रीज किए फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही बोला गया है, इसीलिए कि इस पे कोई एक पॉइंट ऐसा रहा होगा ना कि एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट और आता है निकल के, तीसरा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी समझाया, समझे? ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये है इन 0 to पाई फाइंड। देखिए 3 तरह से पूछेगा, एक ही चीज़ है लेकिन 3 तरह से पूछ सकता है वो, बाय RMVT यानी रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा तरीका क्या पूछ सकता है, पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट टू बी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन एफ एक्स इज 0। ये भी पूछ सकता है कि ऐसा एक पॉइंट निकालिए जहाँ पे हमारा टेंजेंट क्या है, 0 है, तो भी वही बात है। तीसरा पूछ दे पॉइंट एट विच टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही बात बोला है कि जहाँ पे क्या हो जाए टेंजेंट हमारा, वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। सेम ही बात है, तीनों निकालना है हमको रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम से। अब एक बात बताइए कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चला जाए, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब बताइए कि एफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, अगर ऊपर ला लेंगे साइन एक्स। अब ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये साइन फंक्शन है। याद आया पीछे जो कंसेप्ट बताए थे? तो आप एक बात बताओ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब एक बात बताइए कि ये जितना भी बोला गया था साइन एक्स, ये सब जितना बोला गया था ना, ये फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। और ये भी वैल्यू ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ना। अगर वैल्यू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। मान लो ये g ऑफ x था और ये h ऑफ x था, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, देन एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दोनों होगा, ठीक। तो अगर हमारा देखो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए पहले हमको चेक करना होगा ना कि पूरा उसका जो 3 कंडीशन जो था हमारा वो चेक करना होगा।
तो पहला कंडीशन था क्या कि 0 से पाई के बीच में क्या हो, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो, और 0 से पाई में क्या हो, यानी ए से बी में क्या हो, डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक, और लास्ट कंडीशन क्या था, ये दो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ये अगर ऐसे ई टू द पावर वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर साइन फंक्शन है तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो 0 से पाई तो आप हटा दो, हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हर एक पॉइंट के एक्स के हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि हमारा जो इस क्वेश्चन में दिया गया था 0 से पाई, उसमें भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चलो देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या था। तीसरा कंडीशन बोला था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। ए क्या था, 0, और बी क्या था, पाई। पुट करिए वैल्यू, साइन 0 अपॉन ई टू द पावर 0 इक्वल टू साइन पाई अपॉन ई टू द पावर पाई। यही ना, यही ना। अब ये वैल्यू बता दो, ये वैल्यू 0, और ई टू द पावर पाई का हम छोड़ दे रहे हैं बच्चा, ये काहे निकाले, जब हमारा साइन पाई 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी 0। तो दोनों हमारा LHS बराबर RHS है ना, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल भी हो रहा है। यानी अब जो है हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, अब हम एलिजिबल हैं रोयल्स मिल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए। तो ये दिखा दीजिए एफ डाइस ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एफ डाइस सी के जगह एफ डाइस एक्स होगा। ठीक है, ऐसा क्या किए यहाँ पे आप बता दो, डिफरेंशिएट किए हैं, यही ना होगा, यही ना होगा वैल्यू। अब बताइए कि एक बात बताइए कि एफ डाइस सी क्या है, 0 के इक्वल है ना। तो ये भी वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ई टू द पावर एक्स लिए हम कॉमन, ई टू द पावर एक्स, यानी अब हम सी इसमें कर दिए हैं पुट, एक्स के जगह हर एक वैल्यू को क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो ई टू द पावर सी कॉमन ले लिए, ये हो गया कॉस सी, क्या कि एक्स, चूंकि ये देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी है। ठीक है ना। तो हर एक वैल्यू को एक्स को सी में कन्वर्ट कर दिए हैं इधर, कोई दिक्कत। चलिए, ये हो गया साइन सी इक्वल टू 0। अब बताइए ये वैल्यू हमारा कभी 0 होगा, होगा। आप बोलोगे नहीं होगा सर, क्योंकि ये तो एक है, अगर ये टर्म 0 हो गया तो ओवरऑल पूरा तो 0 हो ही रहा है, प्लस में हम सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू तो 0 नहीं होगा, ये वैल्यू तो 0 नहीं होगा। तो कौन सा 0 होगा, कॉस सी माइनस साइन सी 0 होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर ये 0 है इसका मतलब कॉस सी इक्वल टू साइन सी, और ये कब इक्वल होता है, कब इक्वल होता है, पाई बाई 4 पे इक्वल होता है। और एक और वैल्यू होता है बच्चा 5 पाई बाई 4। लेकिन हमको क्या निकालना है, किसके और किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो 5 पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में आएगा नहीं, आप लिख दोगे 5 पाई बाई 4 नॉट इन 0 से पाई बाई 4, इसीलिए यानी देयरफॉर सी इक्वल टू हमारा क्या होगा, पाई बाई 4। आंसर हो गया, घसीट डालिए। ये समझ आया रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम। हम क्या किए क्वेश्चन में, तीनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवा लिए। देखिए फंक्शन दिया था एक्सपोनेंशियल के टर्म में और साइन एक्स के फंक्शन में, तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक,
तो हमारा दो कंडीशन तो इसी से सेटिस्फाई हो गया। तीसरा था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वो भी इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे 0 दोनों आ गया था, आया था ना। ठीक है, आगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रोयल्स मीन वैल्यू के थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डाइस ऑफ सी क्या होता है 0। तो एफ डाइस ऑफ सी निकालें, चूंकि एफ डाइस ऑफ एक्स है तो उसको सी में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स के जगह हर एक जगह सी पुट कर देंगे, हर एक जगह क्या कर देंगे सी पुट कर देंगे, इसको हर एक जगह क्या कर देंगे सी पुट कर देंगे। ठीक, और जब हम निकाल दिए वैल्यू तो हमारा आया ये वैल्यू इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू इक्वल टू 0 तो दोनों 0 कब होता है, जब c इक्वल टू होता है π/4, यानी cos c, और sin c इक्वल कब होता है 5π/4 पे और 5π/4 पे, π/4 और 5π/4 यहीं पे इक्वल होता है। तो हम चूँकि निकालना था 0 से पाई के बीच में, तो हमारा 5π/4 इसके बीच में नहीं होगा। आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चा। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला। अब है लिग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, इसको बोला जाता है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं। यानी जो भी आपका आया है तीनों थ्योरम जो आया है इसी से आया है, समझ में आया। तीनों थ्योरम जो है बच्चा इसी थ्योरम से आया हुआ है। आपका पहला जो थ्योरम है यही है। तो एफ एक्स इक्वल टू, यानी एफ एक्स इज डिफाइंड, सबसे पहला इसका है क्या कि डिफाइंड इन ए टू बी होना चाहिए, डिफाइंड इन ए टू बी होना चाहिए। फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ए टू बी। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ये होना चाहिए। और तब बोला गया है इसमें दो कंडीशन, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाए तब हमारा बोला गया है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, इसमें भी एट लीस्ट है, एट लीस्ट वन वैल्यू सी इज ए टू बी एट विच एफ डाइस ऑफ सी इक्वल टू क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, आप इसी को क्या बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। अब यहाँ पे बच्चा पहला रोयल्स वैल्यू में क्या था, रोयल्स थ्योरम में क्या था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कर दिया गया था। तब हमारा क्या आ रहा था, तब हमारा 0 आ रहा था ना, इसी में ये पुट कर दीजिए तब 0 आ जाएगा हमारा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आया हमको सर, कि वहाँ पर सी जो हम स्लोप देख रहे थे वो तो 0 आ रहा था। तो आप यहाँ पे एक बात देखो, इसमें क्या है, इसका ग्राफ जो है ऐसे रहता है बच्चा, ऐसे रहता है, ऐसे। दोनों यहाँ पे क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। ये पॉइंट देखो अलग है और ये पॉइंट क्या है, अलग है। और रोयल्स वैल्यू क्या यहाँ पे होता, ये दोनों एक पे होता ना, लेकिन ये एक पर दोनों नहीं है, ये ए और बी पॉइंट एक पे नहीं है। आप ही बताओ है, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए बच्चा, इसीलिए यहाँ पे एफ डाइस ऑफ सी जो निकालेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होगा। रीजन समझ में आया, क्योंकि इसका जो देखो दोनों का लेवल अलग अलग है। ये ए अपना पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर ये ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, लिख दिए,
और ये हमारा b है, तो इसका कोऑर्डिनेट पूरा लिख दीजिए एफ ऑफ बी। अब आप एक बात बता दीजिए कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, इसी को ये भी बोल सकते हैं, समझे। तो आप देखिए कि हमारा जब यहाँ पे यहीं पे अगर आप बताओगे कि ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट वहाँ पे रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम में, आप आइए रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों वैल्यू क्या था, इक्वल था। अगर आप स्लोप भी निकालने जाओगे तो y2 माइनस y1 जब लिखोगे तो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम, ऊपर में जीरो आ गया, तो वैल्यू एफ डाइस ऑफ सी यहाँ पे जीरो होगा कि नहीं होगा बताइए। लेकिन अगर ए और बी अलग अलग होगा तब हमारा जीरो होगा, आप बोलोगे नहीं। अब समझ आया दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। और ये जो हमारा जो वैल्यू ये जो आया है एफ डाइस ऑफ सी, ये कैसे आया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कॉची भी देख लेते हैं कि कॉची क्या बोलता है। चलिए देखते हैं, थर्ड थ्योरम है ये, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखिए इसमें बोला गया है इफ फंक्शन तो सब में डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स एंड, अरे ये क्या हो रहा है, आज थोड़ा सा पेंसिल है ना, थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। देखो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, क्या हो रहा है ये, एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन ए टू बी, यानी फंक्शन जब डिफाइंड हो तब सच दैट, पहला कंडीशन क्या होगा हमारा, सभी जानते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या होना चाहिए, आर कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, ए टू बी। कहीं पे अगर ब्रेक आ जाएगा तब हमारा नहीं सेटिस्फाई करेगा। और एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या रहे, आर डिफरेंशिएबल ए टू बी, ठीक। देन हमारा क्या कहा गया कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एफ एक्स एंड जी एक्स कैसा हो जाएगा, ये एफ डाइस ऑफ सी और जी डाइस ऑफ सी, यानी दोनों का अगर हम डिवीजन कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये आ जाएगा। बोला गया कि ये अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा ऐसा आएगा। अब बताओ लिग्रेंजियन क्या कहा था, लिग्रेंजियन कहा था कि अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है तो हमारा एफ डाइस ऑफ सी जो होगा, वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही बोला था ना। और ये दूसरा फंक्शन के लिए भी सही होगा, जी और डैश पे लिए भी ये उस पर भी लागू होगा क्योंकि वो भी डिफरेंशिएबल है और क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब बता दो
दोनों को अगर एफ डाइस ऊपर ले लें और जी ऑफ डाइस नीचे ले लें तो आप एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। और ये जो वैल्यू आएगा हमारा, ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो कुछ नहीं है, तीनों थ्योरम किस पे है? लैग्रैन्जियंस पे है। तो एक बात आप याद रखना बच्चा, थोड़ा सा समरी याद रखना कि पहला जो हमारा थ्योरम था, रोयलिस मीन वैल्यू थ्योरम जो भी था, इसमें क्या होता था? एफ डाइस ऑफ सी इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या था? लार्जेस्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें एफ डाइस ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता था ना। ये आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं, यूज फॉर ऑलवेज, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब बताओ रोयल्स वैल्यू का इसका आ गया, इस थ्योरम का अगर आ गया क्वेश्चन, तो वहाँ पे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा 0 ऐसे ही हो जाएगा ना, एफ डाइस ऑफ सी। तो ये इसको ड्राइव करता है, ये इसको ड्राइव करता है। आप हमेशा के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या था? कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें बोला गया एफ डाइस ऑफ सी अपॉन जी डाइस ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस, ओके ओके, यही ना। ये कब आप यूज करोगे? ये आप कब यूज करोगे? यूज फॉर टू फंक्शन। जब दो फंक्शन आपको दिखे तब ये यूज कर लेना। अगर एक फंक्शन दिखे तो आप हमेशा यही यूज करना, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपको ये भी नहीं याद रखना होगा कि तीसरा कंडीशन, बस 2 कंडीशन आप याद रखो कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट जो वैल्यू दिया हुआ है ए से बी के बीच में, ठीक है। लेकिन अब एक डॉट है बच्चा, अब एक डॉट क्या है, हमको थोड़ा आप हमको ये समझा दीजिए कि सारा जो भी अभी 3 वैल्यू, तीनों जो थ्योरम पढ़े हैं उसमें डिफरेंशिएबल में क्लोज इंटरवल क्यों नहीं है? इसमें है ना क्लोज इंटरवल, यानी ए से बी दोनों लगा के वैल्यू है, ए भी और बी भी है। लेकिन डिफरेंशिएशन में ए और बी को छोड़ के, यानी ए से बी के बीच में जो वैल्यू होगा उसके लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जबकि फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन तो वही है। तो ये तो डॉट है कि सर इस पे क्यों नहीं है क्लोज इंटरवल और इस पे ओपन इंटरवल, ऐसे क्यों है? तो आप बताओ। थोड़ा थ्योरम थोड़ा सा देखना, सर्च करना, अगली क्लास में हम आपको थोड़ा बताएंगे। और होमवर्क के लिए बना के देखना, इसका क्वेश्चन आसानी होता है, बना के देखना। आप नहीं बनेगा तो हम तो है ही। चलिए क्वेश्चन दिया जाए, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इन 0 से 1, 0 to 1, द वैल्यू ऑफ, यानी डिफाइंड है फंक्शन 0 से 1 के बीच में, तो द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड करना है आपको सी फाइंड करना है 0 से 1 के बीच में एमबीटी थ्योरम से, ठीक। अगला क्वेश्चन एक और ले लीजिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन, यानी फंक्शन डिफाइन है 1 से 2 के बीच में, देन फाइंड सी बाय एमबीटी, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लिखोगे? चलो ठीक है, इतना ही बना के लाना, देखना सॉल्व हो पाए तो बहुत अच्छा है। चलो एक और क्वेश्चन लिख ही लो। चलो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर
-4 on defined on 2 to 4, then value of C 2 to 4 by MBT। आपको सब में C फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में।